नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति पर कि कैसे यूपीपीसीएस प्री 2023 को हम लोग अब बचे हुए 55 से 56-57 दिनों में कैसे हम लोग क्या क्या पढ़ के उसको बहुत आसानी से पास कर जाएं, क्योंकि 173 सीट आई हुई है, आपको बता दूं। और बहुत अगर सीटें बढ़ी तो 250 से लेके 300 तक हो सकती हैं। इससे अधिक होने की कोई विशेष संभावना दिखती नहीं है और सीटें बढ़ाने की सरकार की कोई मंशा भी नहीं दिखती है। तो इतनी कम सीटों में जहां फॉर्म सभी राज्यों के विद्यार्थी भर रहे हैं, तो करीब 6 लाख के आसपास फॉर्म भर जाएंगे। इतनी कम सीटों में प्रीलिम्स ही पास करना एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। और मैं बता दूं, जब से हम लोग 2019 हो गया, 2020, 21, 22 कैसे हम लोग लगातार प्रीलिम्स पास करते आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस हो या फिर उत्तराखंड पीसीएस हो, तो हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पास करने की स्ट्रेटजी पर ही बात करेंगे। हम लोग क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें उसको देखते हैं। यूपी पीसीएस प्री पास करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है वह है करंट अफेयर्स, समसामयिकी। मैं अपना बात करूंगा तो समसामयिकी हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं? क्रॉनिकल, ये मासिक पत्रिका आती है, इसको 12 महीने की पढ़ा जाता है और इसी को अंत में रिवीजन किया जाता है। लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं इस पर आप बताते हैं, तो लोग मंथली, अधिकतर लोग 90% लोग मंथली नहीं पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, ईयरली बुक पढ़ते हैं, ई दृष्टि या फिर घटनासार, और यह सब एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आती हैं। तो 20 दिन में आप एक बार पढ़ पाएंगे, 2 बार पढ़ पाएंगे, बहुत पढ़ेंगे लेकिन कितना पढ़ेंगे? क्या आप पीछे के आप इतिहास, भूगोल, साइंस इन सब को छोड़ के सिर्फ समसामयिकी में ही लग जाएंगे? तो यह भी एक निगेटिव बात है। तो सबसे पहले आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना है? अगर अभी नहीं किए हैं तो आप फॉलो कर दीजिए। मंथली मैगजीन आज से ही शुरू कर दीजिए। मंथली मैगजीन पढ़िए और इससे पहले जो जो वार्षिकी बुक आई हुई है अक्टूबर से लेके अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक एक घटनासार आई है, ई दृष्टि आई हुई है, उसको लेके ख़त्म कर दीजिए। और देन अगली ई दृष्टि या घटनासार आएगी अप्रैल लास्ट तक आ जाएगी, उसको फिर आप ख़त्म करिए अच्छे से, तब आपका करंट अफेयर्स हो पाएगा। और अभी से ही अब क्रॉनिकल मासिक फॉलो करना शुरू कर दीजिए। 35 रुपये की जो बुक आती है उसी की हम बात कर रहे हैं, उसी को सिर्फ आप पढ़िए जो 35 रुपये की आती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, और यहाँ से आप देखिएगा कम से कम 30 प्रश्न आपको दिखेंगे, 30 प्रश्न दिखेंगे समसामयिकी से। तो समसामयिकी में क्रॉनिकल मासिक पढ़ना है, अभी भी जो 2-3 मंथ की अभी मिल जाएंगी आपको, उसको पढ़ लीजिए। अप्रैल की आ चुकी है, क्या बोलते हैं, बुक स्टॉल में मार्च की भी मिल जाएगी, मार्च, अप्रैल और मई, जून एग्जाम्स पहले, इतनी 4 मंथ की तो मैगजीन आप पढ़ ही लीजिए, मासिक को भी। इससे आपका रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको बता दूं, जब आप मासिक पढ़े रहेंगे तो जब आप ईयरली पढ़ने जाएंगे तो वही सब चीज़ें उसमें दी रहेंगी। और मैं क्या करता हूं, मैं 12 महीने की यही मासिक पढ़ूंगा और इसी को बचा के रखे रहता हूं। और फिर एग्ज़ाम से पहले जब रिवीजन शुरू हो जाता 15 दिन पहले, तो प्रत्येक दिन 1 माह की क्रॉनिकल ख़त्म करता हूं बहुत अच्छे से, और 12 दिन में 12 ख़त्म कर देता हूं। तो इस तरह से हमारा रिवीजन हो जाता है। हम बात करेंगे इतिहास में क्या पढ़ें। प्राचीन भारत में मैंने एस के पांडे पढ़ा, और घटना चक्र पूर्वावलोकन, इन 2 को मैंने फॉलो किया है। अब समय नहीं है इस समय एस के पांडे पढ़ने का, तो आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र ही पढ़ लीजिए अच्छे से, उसी से काम हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के बारे में बात करें, हमने एस के पांडे पढ़ा और घटना चक्र पूर्वावलोकन। तो अब क्योंकि
या बुक पढ़ने का समय नहीं तो आप सिर्फ घटना चक्र ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन घटना चक्र बहुत डीप में बहुत अच्छे से पढ़ा हो, एकदम आपको रटा हो, और बिना घटना चक्र के रटे आप प्रीलिम्स तो निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आधुनिक भारत में हमने पढ़ा एस के पांडे और घटना चक्र का पूर्वावलोकन। अगर आप एस के पांडे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम लोगों के बीच में बहुत प्रचलित है, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, प्लस घटना चक्र का पूर्वावलोकन। क्योंकि आधुनिक भारत से अधिक प्रश्न आता है तो इसके लिए लूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ इसी का जो जनरल लूसेंट आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें का आधुनिक भारत का लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। राज व्यवस्था के बारे में हम जब बात करते हैं, जब हम राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं यम लक्ष्मीकांत और घटना चक्र पूर्वावलोकन। आप देखेंगे कि जो पॉलिटी के प्रश्न आते हैं फैक्ट तो आते ही हैं और कई प्रश्न बहुत डीप में भी आते हैं जिनमें आपको समझना कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छे से आप लक्ष्मीकांत का बार बार रिवीजन करिए। और अगर आप जो विद्यार्थी पहले से लक्ष्मीकांत पढ़ के बैठे हुए हैं या कई बार पढ़े लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता कई कारणों से, तो यार वो लक्ष्मीकांत को आप डेली 1 से 2 चैप्टर रिवाइज करिए। जो गहरे फैक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ लिख के पढ़िए। और घटना चक्र पूर्वावलोकन इसको जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। इसमें आप पढ़ते समय जैसे कि अगर आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन किसी चैप्टर में है, एक बार आपको बात बता रहा हूँ कैसे पढ़ा जाए, तो 100 में से जब आप पढ़ते हुए जाएंगे 1 to 100 तो आप देखेंगे कम से कम इसमें अगर आप 1 से 2 बार पढ़े तो 10 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप फंस रहे होंगे। उन 10 पे आप स्टार का निशान बनाइए या कोई भी साइन बनाइए और इस 100 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उन 10 को फिर से रिवीजन करके तब बुक को रखिए। और जब नेक्स्ट डे आप दूसरा चैप्टर पढ़ने जाएं तो उससे पहले भी उन 10 क्वेश्चन को देख लें, रिवीजन कर लें। इससे यह 10 जो हार्ड लगेंगे या तो आपको नहीं याद हो रहे हैं वो याद हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम से पहले। अभी भी 58 दिन है एग्ज़ाम में। उसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 15 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न देखने को आ रहे हैं आजकल, कई सालों से मैं देख रहा हूँ। पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे शंकर IAS पढ़ लीजिए, दृष्टि पढ़ लीजिए, परीक्षावाणी पढ़ लीजिए, कुछ मत पढ़िए। अगर आपके पास नहीं समय है और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए, आप करके आएंगे 10 से 12 प्रश्न आप करके आएंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन के ही पढ़ने से। लेकिन घटना चक्र का अच्छा एकदम विधिवत ज्ञान होना चाहिए, उसका जो भी व्याख्या रहती प्रश्नों का वह सब आपको आना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ घटना चक्र पढ़ें, घटना चक्र का एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तभी जितने टाइगर रिजर्व हैं उनका एक्सप्लेनेशन है उसमें अंदर क्या है, इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए। अब इतना ही कर पाएंगे आप। अब ना तो शंकर IAS पढ़ सकते हैं आप और ना ही परीक्षावाणी ना ही दृष्टि। तो सिर्फ इस समय आप घटना चक्र पढ़िए और इन 60 दिनों में आप बता रहा हूँ इतना पढ़ के आप निकाल ले जाएंगे बहुत आसानी से और स्ट्रेस नहीं लेना है। एक चीज़ हमने आपको नहीं बताया कि जो बेसिक होता है, बेसिक अगर आप नहीं गलत करेंगे तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। अगर आपने बेसिक गलत कर दिया, बेसिक मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे अगर वो रिपीट हो रहे हैं और वही गलत हो जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके होने की संभावना वहीं ख़त्म हो जाती है। हम बात करेंगे विज्ञान में, एक महत्वपूर्ण सेगमेंट। विज्ञान में आप लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट कौन सी, जो जनरल साइंस की, जो जनरल लूसेंट आती है GS की, उसमें जो साइंस दिया हुआ है उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लीजिए। और घटना चक्र पूर्वावलोकन, सिर्फ 2 चीज़ आप पढ़ के जाइए। उत्तर प्रदेश PCS में जिस प्रकार का साइंस अब तक पूछा गया है वह आपको वहीं से फंस जाएगा। अधिकतर प्रश्न आपको लूसेंट प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन यहीं से देखने को मिलेगा। तो घटना चक्र पढ़ लीजिए पूर्वावलोकन साइंस के लिए और अच्छे से पढ़िए और साथ में लूसेंट भी पढ़ लीजिए। 2 किताब विज्ञान की आप पढ़ सकते हैं और अभी 60 दिन हैं।
60 दिनों में आप इतना जितना बताया जा रहा है अगर आप मेहनत करते हैं तो इतना कर ले जाएंगे, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के। उसके बाद भूगोल के बारे में बात करेंगे। भूगोल आप पढ़ेंगे महेश बर्णवाल की किताब से, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों। साथ में आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन लगाएंगे और इसके लिए आप टेक आईएएस पे ज्योग्राफी पढ़ाई जाने जाएगी आज से या कल से। पेन थोड़ा नहीं सही चल रही है, तो टेक आईएएस पे आप यहाँ से भी इसके वीडियो और @टेक आईएएस आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे पीडीएफ हैंड रिटेन नोट्स हमारे खुद के हैं, आप उसको पढ़िएगा, बहुत फ़ायदा करेगा आपका। समझ लीजिए, महेश बर्णवाल का किताब अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आपके पास समय नहीं है, सिर्फ आप हमारे नोट्स पढ़ लीजिए। खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप इंडियन ज्योग्राफी महेश बर्णवाल पढ़ लीजिए। और क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं पूरा आपको करा पाऊँगा, क्योंकि हम लोगों का वन दरोगा का एग्ज़ाम लगा हुआ मुख्य परीक्षा, और इस ये भी लगा रहेगा प्रीलिम्स। हम लोगों सभी के लिए इस बार बहुत कठिन है। तो हम लोग जहाँ तक है आपके टेक आईएएस पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकिन हम पूरा अवेलेबल करवा देंगे। आपको महेश बर्णवाल से छांटने की आवश्यकता नहीं रहेगी और हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा। @टेक आईएएस ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। और घटना चक्र पूर्वावलोकन, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए ज्योग्राफी के लिए। उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में बात करें तो राकेश सारस्वत की बुक आती है, उसको देख लीजिए आप लोग। राकेश सारस्वत की बुक आती है, उसको देखिए, या परीक्षावाणी ही पढ़ लीजिए। प्रीलिम्स में दोनों बुकों से, परीक्षावाणी से भी काम बन जाएगा, राकेश सारस्वत से। राकेश सारस्वत थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण से भी ठीक ठाक लगेगी। और अभी जब मुख्य परीक्षा में यूपी स्पेशल शामिल हो गया है तो बहुत सारी बुकें आएंगी, थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन राकेश सारस्वत प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ सकते हैं। यूपी अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ते तो आप उसको भी छोड़ दीजिए। यूपी जो विशेष होने वाला है यह भी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, टेक आईएएस पे यह भी पढ़ा दिया जाएगा आपको, यह भी पढ़ सकते हैं। और @टेक आईएएस सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिलता रहेगा। 8वां पॉइंट अगर हम बात करें और क्या पढ़ें, तो PYQ कम से कम 2000 से लेके 2022 तक का जो पेपर हुआ है पीसीएस का, यूपीपीसीएस का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, समझ लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से लड़ जाएगा एग्ज़ाम में। जहां एक एक नंबर कट ऑफ पे मारा मारी हो रही है, अगर 15 से 20 नंबर आप सिर्फ इतना करके गेन कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और एक चीज़ आपको बता दें, जो समसामयिकी है, समसामयिकी के लिए हमारे चैनल टेक आईएएस पर अगस्त 2022 से पूरी क्रॉनिकल मंथली, अगस्त 2022, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अपलोड कराई जा रही है। तो यह सभी अब आप, क्योंकि बुक तो आप पाएंगे नहीं, तो आप इसको देख लीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार सुन लीजिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको नोट डाउन कर लीजिए, और अंत में ई दृष्टि या घटनासार दोनों में से एक पढ़ लीजिएगा। आपका समसामयिकी आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन करके आएंगे। तो यह एक बहुत विशेष रणनीति है। टेक आईएएस पे हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब भी करना होगा। और यहाँ से आप देखेंगे करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश विशेष, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी, 3 सेगमेंट आपको वहाँ से देखना है। और मैं आपको बता दूं, हमारा खुद का नोट्स, और हम लोग यही पढ़ के लगातार प्रीलिम्स बहुत आसानी से क्लियर करते हैं। तो आप भी एक बार फॉलो करिए। अगर अभी तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, आपको निस्संदेह और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वीडियो आपके काम का है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दूं, जो 400 नंबर का उत्तर प्रदेश का मुख्य परीक्षा में यूपी स्पेशल जोड़ा गया है, उसका पूरा अध्ययन आपको कराया जाएगा। कहाँ पे? टेक आईएएस पे पीडीएफ साथ में दिया जाएगा। तो आप टेक आईएएस को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।